आज मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में पार्टनर से दूरी बना लेनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हो, या फिर आप कंफ्यूज हो कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यकीन करो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखो, रिलेशनशिप को अगर बचाना है, ब्रेकअप करना है, या फिर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। कभी कभी पार्टनर अच्छे से बात करता है, कभी पार्टनर दूर जाने की बात करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, जानबूझकर बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। हम उन्हें को समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझते हैं। वो खुद से भी बात करते हैं लेकिन फिर भी ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। इस पूरे सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जाने अनजाने में हमसे भी कुछ ऐसी गलतियां होने लगती है जिस वजह से पार्टनर और ज़्यादा इग्नोर करता है और फिर हम काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में पार्टनर को स्पेस दे देनी चाहिए, किस सिचुएशन में पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा सारा ध्यान होता है पार्टनर को कैसे समझाए, पार्टनर को अपनी बात कैसे समझाए, पार्टनर को कैसे समझे। लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको पार्टनर को नहीं समझाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहली सिचुएशन को समझना जहाँ पर पार्टनर आपकी बात ना समझे। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर हमारी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन उस सिचुएशन में हमारी भी एक जिद होती है कि हमें पार्टनर को समझाना है। हम अलग अलग तरीके से पार्टनर को समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पार्टनर के सामने अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी साइड जितनी भी आप कोशिश कर रहे हो, उन सारी कोशिश को पार्टनर डायरेक्टली इग्नोर कर रहा है। आप अपने साइड से उन्हें समझने की, उनसे बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, वो आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, लेकिन पार्टनर आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 4-5 दिनों के लिए, या फिर 1 वीक के लिए पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मल बात हो रही है तो नॉर्मल बातें करो, नॉर्मल बात नहीं हो रही है तो वो भी बातें मत करो। अपने अंदर डर मत आने दो कि अगर मैंने समझाया नहीं तो पार्टनर तो मूव ऑन कर लेगा। जितना आप उन्हें समझा रहे हो उतनी ही वो आपसे दूर हो रहे हो। बहुत सीधी सी बात है, जब वो आपकी बात ना समझे उस सिचुएशन में अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो उनका प्यार और ज़्यादा कम होगा। इसीलिए आपको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब वो आपकी बात समझे, थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लो। फिर दूसरी बात, जब वो निगेटिव तरीके से बात करे, जब वो अपने बिहेवियर में निगेटिविटी रखे, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें अब्यूज़ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, बात करते करते फ़ोन को कट कर दे रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, फ्लाइट मोड पे डाल दे रहे हैं, या फिर हमारे मैसेज को सीन करके छोड़ दे रहे हैं। उस सिचुएशन में उनके सामने अपनी बात रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी बातें आप रखोगे उतना वो इग्नोर करना सीख जाएंगे, उतने वो स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। उनको रियलाइज ही नहीं होगा कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही नहीं, वो ये देखेंगे ही नहीं कि आप कितने हर्ट हो रहे हो। उनका ध्यान तो बस इसी पे रहेगा कि आपको केवल और केवल इग्नोर करना है, दूरी बनानी है, अच्छे से बात नहीं करना है। उनका सारा ध्यान इसी पे रहेगा। इसीलिए अपने साइड से क्लियर हो जाओ कि जब वो जानबूझकर इंटेंशनली आपको इग्नोर करे या फिर गलत तरीके से बात करे, वो बात तो कर रहे हैं, वो बात सुन भी रहे हैं, लेकिन बहुत गलत तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, गाली देकर आपको समझा रहे हैं, या फिर बहुत बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। उस सिचुएशन में भी आपको थोड़े दिनों के लिए खुद को शांत करने की ज़रूरत है। आई नो, खुद को शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सिचुएशन में खुद को शांत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपके बातों से बात नहीं बनती है, आपके खामोशी से बात बनती है। जब भी आप उन्हें थोड़ा टाइम देते हो, थोड़ी दूरी बनाते हो, कुछ दिनों के लिए थोड़े अलग हो जाते हो, तब उनका ध्यान भी सिचुएशन के ऊपर आता है। उन्हें भी उनकी गलतियां रियलाइज होती है, उनका ध्यान आपके दुख पर भी आता है।
देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी आप दुखी होते हो और अपना दुख अगर आप पार्टनर को चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप कमज़ोर हो, तो पार्टनर इग्नोर ही करेगा। लेकिन जब आप अपना दुख उन्हें बताओगे और फिर स्पेस दे दोगे तो उनका ध्यान खुद आपके दुख के ऊपर आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुरे वक्त में हम पार्टनर को टाइम देने से डरते हैं, लेकिन बुरा वक्त रिलेशनशिप से तभी जाएगा जब आप उन्हें टाइम दोगे। अगर देख लो, आप खुद ही आजमा लो, 10 दिन से समझा रहे हो, 15 दिन से समझा रहे हो। मैंने तो ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जहां पर एक एक महीने से 2-2 महीने से हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन सिचुएशन खराब हो जाती है। इसीलिए आप टाइम लो ताकि वो भी इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो भी आगे आकर समझने की कोशिश करे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, या आपका बिहेवियर सच में निगेटिव हो गया है, सच में आपने उनको इरिटेट करके रखा है। तो जब आप उन्हें टाइम दोगे, उनका ध्यान भी आपके ऊपर आएगा और वो भी आपके बारे में सोचेंगे। इसीलिए उन्हें ग्रांटेड लेने का मौका मत दो। कभी कभी पार्टनर बहुत हल्के में हमें ले लेते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। हमने सुबह भी मैसेज किया, दोपहर में भी मैसेज किया, इवनिंग में भी मैसेज किया, रात को भी मैसेज किए। उन्हें पता है सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका मैसेज कॉल आएगा ही आएगा, यानी कि आप बात करने की कोशिश करोगे ही करोगे। और इसी कोशिश की वजह से उनका ध्यान आपके ऊपर से हट जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज वो सिचुएशन, वो डिस्टर्बेंस, वो डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आप कितने शांत, कितने अच्छे हो, ये सारी बातें उनको नज़र ही नहीं आएगी। आपका दुख देखकर, आपको दुखी देखकर उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो दूरी ही बनाएंगे। याद रखना, आपका दुख ही वजह बन जाएगा दूरी बनाने का। अगर आप बहुत दुखी रहोगे तो वो जानबूझकर दूरी बनाएंगे। अगर आप दुखी हो, वो जानबूझकर दुखी करेंगे, या वो ऐसी हरकतें करेंगे जिस वजह से आप सच में दुखी होने लगोगे। इसीलिए खामोश रहना, थोड़े दिनों के लिए पार्टनर को छोड़ देना, दूरी बना लेना, ये गलत नहीं है। वेल, जब आपकी बातों से बात बने ही ना तो थोड़े दिन दूर रहो। अब थोड़े दिन दूर रहने से होता क्या है, इस बात को भी आप समझो। जब हम थोड़ी दूरी बनाते हैं तो पार्टनर भी जो आपको इग्नोर कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, निगेटिविटी दिखा रहा है, उस सिचुएशन में उनका भी ध्यान आपके ऊपर आने लगता है, वो भी उस बारे में सोचने लगते हैं। अब इस बीच हमारे मन में ना बहुत सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर हमने उनको साइलेंट हो गए, हम उनके सामने थोड़े दिनों के लिए हम दूर हो गए और उन्होंने मूव ऑन कर लिया, तो अगर उनका कॉल मैसेज नहीं आया, तो अगर 7-10 दिनों तक हम दूर हो भी गए फिर भी उन्होंने बात नहीं की, तो अगर वो फिर भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो अभी कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, या तो आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, या फिर आप नीचे कमेंट में मुझे बोल दीजिए कि हमारे मन में भी ये सवाल आ रहे हैं। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। कॉल पर डायरेक्टली मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और अपनी कॉल बुक कीजिए। वेल, हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। यकीन करो, आपकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। वेल, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो।